कितना तीखा मोड़ है ये आप सिर्फ देखिए, और गाड़ियां किस तरीके से यहाँ से टर्न लेती है। और जब लोडेड गाड़ियां होती हैं तो कई बार ब्रेक उनको मारना पड़ता है, वहीं बैलेंस खराब होता है। कई गाड़ियों को पता नहीं होता, ड्राइवर को पता नहीं होता कि कितना तीखा मोड़ है। बस की रफ्तार आप देखिए, आप देखिएगा, इधर से देखिए, ये गाड़ी की रफ्तार देखिए, ये आप देखिए, ये रफ्तार आप देखिए, और कितना तीखा मोड़ है वो आप देखिए। अब आप सोचिए कि यहाँ से जब गाड़ी गुजरेगी तो क्या हाल होंगे। कितनी रफ्तार तेज है, कितनी तीव्र गति से आ रही है, और गाड़ी जब यहाँ पर घूमती है तो दुर्घटना की संभावनाएं बनी रहती है, क्योंकि कई दफा ड्राइवर को ही नहीं पता होता कि कितना तीखा मोड़ है। 3 लोगों की दर्दनाक तरीके से सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। और ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे थे, इसलिए दिखा रहे थे कि शायद ये पूरे झारखंड की सबसे खतरनाक मोड़ है, जो मौत की मोड़ है। हजारीबाग चरी थाना क्षेत्र का यूपी मोड़ है, जहां से आए दिन मौत की खबरें आती रहती है, सड़क दुर्घटना की खबरें आती रहती है। इसलिए पहले हमने वो तस्वीर दिखाई ताकि आप समझ पाए कि कितना खतरनाक, कितना तीखा मोड़ है, जो आए दिन लोगों की जान ले रहा है। पूरी घटनाक्रम कुछ इस तरीके से है कि कल सड़क दुर्घटना में रात्रि के समय 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, और सभी ऑल्टो कार से हजारीबाग से पेटरवार अपने घर जा रहे थे। तीनों मृतकों की पहचान हो गई है, जिसमें राहुल अग्रवाल, दीपेश प्रसाद और चालक हेमंत प्रसाद शामिल हैं। सभी रामगढ़ जिले के पेटरवार के रहने वाले। घटना की जानकारी मिलने के बाद उनके परिजन भी शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे। उन्होंने बताया कि तीनों युवक हजारीबाग में गाड़ी सर्विसिंग कराने के बाद वापस घर लौट रहे थे। इस दौरान सड़क दुर्घटना में तीनों की मौत हो गई। सभी अलग अलग परिवार के हैं। सूचना मिलने के बाद हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल की पहल पर सभी का शव पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल लाया गया। इस दौरान उनके मीडिया प्रतिनिधि रंजन चौधरी उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि जानकारी मिली थी कि 3 लोगों का शव सड़क पर पड़ा हुआ है। शव हजारीबाग अस्पताल लाने में परेशानी हो रही है। इसके बाद हजारीबाग से नीरज पासवान को एम्बुलेंस के साथ घटनास्थल पर भेजा गया और तीनों के शव अस्पताल लाए गए। इस घाटी में सड़क दुर्घटना के कारण अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है, कई लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं, जिसका एक कारण बताया जाता है कि घाटी की सड़क में काफी तीखे मोड़ और ढलान है, जो कि आपने शुरुआती वीडियो में देखा भी, जिससे बाहर से आने वाले ट्रक चालकों को सड़क ठीक से दिखाई नहीं पड़ती और दुर्घटना हो जाती है। दुर्घटना के स्पष्ट कारणों का बहुत पता नहीं चल पाया है, लेकिन जो जानकारी आ रही है, बताया जा रहा है कि किसी गाड़ी ने उन्हें पीछे से टक्कर मारा है और टक्कर मारकर गाड़ी फरार हो गया। क्या घटना हुई है, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, अभी देर शाम हम लोग को पता चला कि चरही के यूपी घाटी में एक सड़क दुर्घटना हुआ है, जिसमें 3 लोगों का आकस्मिक निधन का सूचना आया, और उनके बॉडी को उठाने के लिए एम्बुलेंस वहां पर नहीं था, तो वहां के कुछ लोगों ने फ़ोन किया, जिसके बाद हम लोगों ने नीरज भैया से बात करके तत्काल उनको वहां भेजा। लेकिन एक बात है कि ये जो सड़क का जहां पर ये एक्सीडेंट हुआ है, उसको ब्लैक स्पॉट बनाना चाहिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को। दूसरा है कि NHI का एम्बुलेंस जब चरही में रहता है, उसी सराउंडिंग एरिया में रहता है, तो सिर्फ एक्सीडेंटल मरीज को, दुर्घटनाग्रस्त मरीज को ही पहुंचाने के लिए अस्पताल ना हो, बल्कि जो शव हैं उनको भी सम्मान देते हुए उनको भी अस्पताल तक, कम से कम सुरक्षित स्थान तक अगर पहुंचाया जाए, तो जो जाम का समस्या है और जो लोगों को परेशानी होती है, शव को भी सम्मान मिलेगा। इसको लेकर के अभी माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी को भी हमने ट्वीट किया है। क्या मालूम चल पाया कि कैसे घटना घटी है? इतना तो जानकारी नहीं है। हम लोग को ये सूचना प्राप्त हुआ था कि एक सड़क दुर्घटना हुआ है और उनका शव वहाँ पर उठाव नहीं हो पा रहा था, जिस कारण से हम लोग के पास फ़ोन आया, तो हम लोगों ने तत्काल उस पर संज्ञान लेते हुए नीरज भैया से बात करके उनका एम्बुलेंस भिजवाया, और अभी हम लोग अस्पताल में हैं। उनके परिजन को भी शायद सूचना मिल गया है, अब वो आएंगे तभी आगे का कुछ पता चल पाएगा।